Hello everyone, I am teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Guru classes. Today's class is from class 12th macroeconomics government budget, and today's topic is deficit, budget deficit. We are going to discuss the budget deficit. Already components हम government budget के cover out कर चुके हैं, वो all around आपके 4 to 5 classes के अंदर हैं. मैं आपको लास्ट क्लास का कैपिटल जो हमारा बजट एक्सपेंडिचर भी कवर हो चुका है, कंपोनेंट है जो हमारा गवर्नमेंट बजट का. लास्ट क्लास का लिंक आपके आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और कंप्लीट प्लेलिस्ट का जो गवर्नमेंट का मीनिंग और उसके टाइप्स और कंपोनेंट्स का है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आइकन बटन पर भी लिंक होगा, मैं वहां से भी आपको लिंक, वहां पे भी आपको लिंक दे दूंगी. लास्ट वीडियो के एंड में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और लास्ट क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं. जो भी चैनल पर नए हैं वो कॉमर्स की सभी क्लासेस के लिए क्लास 11th और 12th और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी की मेजर पोर्शन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. बेल आइकन को जरूर हिट कर देना ताकि आपके पास प्रॉपर नोटिफिकेशन पहुंच जाए. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक इट आउट और अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. जल्दी से चलते हैं आज की क्लास के ऊपर. हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की, कि हमें सिलेबस क्या कह रहा है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड. ठीक है, सिलेबस के ऊपर चलते हैं हम अपने. सिलेबस गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. ठीक है, ऑलरेडी हमने वेटेज देख ली थी सिलेबस की. 6 मार्क्स की वेटेज है आपकी इस चैप्टर की. आप पार्ट ए में देख सकते हो, 4th चैप्टर है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. 6 मार्क्स की वेटेज है आपकी इसकी. ठीक है, डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर डिटेल में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर आउट कर चुके हैं. इसका गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग हम कवर कर चुके हैं, कंपोनेंट्स कवर कर चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम सब कवर कर चुके हैं. ऑब्जेक्टिव्स जो बीच में मिड में रह चुके हैं हमारे, वो सबसे लास्ट में करेंगे हम. अभी हम डेफिसिट करने वाले हैं, गवर्नमेंट डेफिसिट्स के बारे में. मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, देयर मीनिंग. ठीक है, यानी कि ये तीनों डेफिसिट के मतलब और इनके फॉर्मूले ही आपके सिलेबस के अंदर हैं. फॉर्मूलाज का मतलब ये है कि आपके पास एक आधा न्यूमेरिकल अगर फॉर्म में आना चाहे तो आ सकते हैं, डिटेल में नहीं है. आज हम उसका सिर्फ मीनिंग और उनके फॉर्मूलाज ही करेंगे. रही बात डिटेल की कि किस किस चीजों से, किस किस कारण से डेफिसिट होते हैं, क्या क्या मेजर यूज कर सकते हैं हम इन डेफिसिट्स को रिकवर करने के लिए, वो जब हम फर्दर एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो हम एक्स्ट्रा क्लासेस करेंगे गवर्नमेंट बजट की, वो उसमें कवर आउट करेंगे. पहले हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को देख फोकस करते हैं. ठीक है, तो अभी जल्दी से हम अपनी क्लास पर चलते हैं. बुक्स आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी. दो हम बजटरी डेफिसिट के अंदर हम 3 पार्ट पढ़ेंगे. अभी हमने देखा गवर्नमेंट डेफिसिट्स के अंदर. सबसे पहले हम गवर्नमेंट डेफिसिट होता क्या है उसको समझ लेते हैं कि गवर्नमेंट डेफिसिट्स क्या है, हम उसको समझ लेते हैं कि वो होता क्या है. गवर्नमेंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि डेफिसिट का मतलब ये होता है कि यानी कि आपकी कुछ ना कुछ कमी चल रही है, यानी कि आपके जो रिसिप्ट्स हैं वो कम चल रहे हैं एज कंपेयर टू आपके एक्सपेंडिचर की. क्या आपका गवर्नमेंट डेफिसिट्स क्या मतलब है इसका, या बजटरी डेफिसिट्स का मतलब क्या है? इट मीन्स budgetary expenditure is more than budgetary receipts. और आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स. ठीक है, गवर्नमेंट डेफिसिट आपका क्या हो गया, जिसमें आपके एक्सपेंडिचर यानी कि जो आपके खर्चे हैं वो ज्यादा हो रहे हैं एज कंपेयर टू रिसिप्ट्स से. ठीक है, और जल्दी से अब हम बात कर लेते हैं इसमें ही, बुक के अंदर चलते हैं अपनी. रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? अभी हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स लास्ट 2-3 क्लासेस पहले पढ़ा था.
रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से, यानी कि जो हमारा डे टू डे खर्चा गवर्नमेंट कर रही है वो ज्यादा कर रही है एज कम्पेयर टू डे टू डे जो उसकी डायरेक्ट टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू से इनकम आ रही है ना, उससे ज्यादा वो खर्चा कर रही है, तो यानी कि वो क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट है। तो मीनिंग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मीनिंग में ही फॉर्मूला है, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट कंसर्न विद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर, यानी कि जो आपका करंट पीरियड चल रहा है उसके अंदर जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की, ये आप फ्लो चार्ट ये भी बना लीजिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट हमें ओवरऑल सिनेरियो प्रेजेंट करता है, यानी कि ओवरऑल रिपोर्ट देता है। फिस्कल डेफिसिट हमें टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूड बोरिंग्स। यहाँ पे हम नॉन डेट जो हमारे रिसिप्ट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं, डेट रिसिप्ट्स के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा होता है, यानी कि बोरोइंग्स इंक्लूड बोरोइंग्स क्या है, हमारी डेट क्रिएटिंग लाइबिलिटी है, डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स है। हमने जब रिसिप्ट्स का चैप्टर पढ़ा, मतलब टॉपिक पढ़ा था, ये टोटल रिसिप्ट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर, तो हमने इसके अंदर पढ़ा था, जब हम सोर्सेस पढ़ रहे थे कौन से डेट क्रिएटिंग होते हैं और कौन से नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा इस पॉइंट का। एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स क्या है हमारे, वो डेट क्रिएटिंग लाइबिलिटी यानी कि लाइबिलिटी क्रिएट करता है, तो उस रिसिप्ट्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि जो बर्डन क्रिएट कर रही है रिसिप्ट वो टोटल रिसिप्ट्स में यानी कि फिस्कल डेफिसिट में इंक्लूड नहीं हो रही है। जिनको अभी ये समझ नहीं आ रहा वो उसके लिए लास्ट क्लास पर अपनी हमारी विजिट कर लीजिए, जो कैपिटल रिसिप्ट्स की है उसका आइकन बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा। कैपिटल रिसिप्ट्स के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों देखने जरूरी है इस फिस्कल डेफिसिट को समझने के लिए, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो होपफुली क्लियर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड्स टोटल रिसिप्ट्स इज नोन एज फिस्कल डेफिसिट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, इस बात का ध्यान रखना, बोरिंग्स को एक्सक्लूड करके। एंड द लास्ट वन प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूड बोरिंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो भी इंटरेस्ट खर्चे हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट पेमेंट करी है आपने, वो माइनस करने से वो सब क्या आएगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, अपनी फिस्कल डेफिसिट को देख लेते हैं। वो कह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट क्यों होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट में बता देती हूँ फटाफट। रेवेन्यू डेफिसिट क्यों होते हैं, जब गवर्नमेंट अपने खर्चे कर लेती है, एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्चे कर लेती है, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए रेवेन्यू खर्चे में से पैसा निकाल रही है जब गवर्नमेंट, ठीक है। अब जैसे कि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो ये सिचुएशन आ सकती है कि हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम हो रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे ज्यादा हो रहे हो, ठीक है ना, जब हम ज्यादा खर्चे कर रहे होते हैं, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, ये देखो यहाँ पे बॉक्स में गिवन है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट इंक्लूड होंगे, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल एसेट कौन कौन से थे, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट। बोरिंग्स और स्मॉल सेविंग्स एक सेम सा पार्ट है, ठीक है, वो इंक्लूड यानी कि उधारी इंक्लूड ना होके बाकी सारी चीजें इंक्लूड होंगी इसके अंदर। नेक्स्ट स्लाइड पर चल लेते हैं, हम अपनी प्राइमरी डेफिसिट को देख लेते हैं। ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं कट शॉर्ट में, फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू, खोल के दे दिया है फॉर्मूले को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट यानी कि ऐसे किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ जाए अगर, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू, एक बहुत की पॉइंट यहाँ पे लिखा आने वाला है, अभी आप उसको मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा फॉर शॉर्ट स्टार लगा के। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग, ये सारे ही मतलब एक ही तरह से फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया। एट टाइम्स ओनली टोटल बोरिंग्स आर गिवन, अगर कभी ऐसा पेपर में होता है कि आपको टोटल बोरिंग्स गिवन होती है और फिस्कल डेफिसिट की बाकी और कोई चीज गिवन नहीं है आपको, तो जब टोटल बोरिंग्स गिवन होती है तो टोटल फिस्कल डेफिसिट क्या हो जाता है आपका, टोटल बोरिंग से ही आपका फिस्कल डेफिसिट हो जाता है, क्योंकि वही, उसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है आपको, आपके पास टोटल बोरिंग्स गिवन है तो वही आपका क्या है,
यानी कि आपके जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ वो टोटल बोरिंग्स ही क्या आपका क्या फिस्कल डेफिसिट के वही आपकी एक लाइबिलिटी बन चुकी है, ठीक है ना। फिस्कल डेफिसिट हो चुका है हमारा यहाँ पे। इसके बाद बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट, ये बोरिंग्स वगैरह ये सारे वही फर्दर एक्सटेंशन है ये, मतलब ये आपको नॉलेज के लिए बहुत सही है लेकिन सिलेबस में नहीं है ये आपके, ठीक है। हम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ गवर्नमेंट बजट करेंगे तब हम इसको कवर अप करेंगे। जो पेपर में फॉर शॉर्ट अमाउंट आएगा उसके बारे में पहले आज की डेट में हम बात करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरिंग्स। जो भी आपकी इंटरेस्ट पेमेंट रही होगी प्रीवियस बोरिंग्स की, पुरानी उधारी की, जो भी आपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करी होगी वो सब आप डिडक्ट कर देंगे आज के फिस्कल डेफिसिट से, ठीक है। ये क्लियर आउट हो गया। यानी कि वो प्राइमरी, यानी कि ये आपका प्राइमरी डेफिसिट है। या प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, ये मेजर डेफिसिट आपका अमाउंट आ गया जिसमें से आपने इंटरेस्ट भी इंक्लूड हो सॉरी एक्सक्लूड कर दिया। क्लियर है। यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का डिफरेंस दे रखा है। बाकी ये सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके आगे हैं। हम न्यूमेरिकल भी कवर अप करेंगे थोड़े से, मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके करवा दूंगी जिससे आपको थोड़ा मेजर्स में भी, वैसे तो आपको फॉर्मूला आने चाहिए उसमें इजी आउट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़े से आपको न्यूमेरिकल्स भी इसमें कवर अप करा दूंगी। आज की क्लास बस इतनी ही। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू वेरी मच।